ओके, लास्ट लेक्चर में बेटा अपन ने स्टडी करी बाइनरी एडिशन। ओके, और लास्ट क्लास में अपने एनालिसिस करा था बाइनरी एडिशन का। ठीक है, आज अपन स्टडी करेंगे बाइनरी सब्ट्रैक्शन, बाइनरी मल्टीप्लिकेशन एंड द बाइनरी डिवीजन। बाइनरी सब्ट्रैक्शन, बाइनरी सब्ट्रैक्शन की इस टेबल को अपन एनालिसिस करें। 0 - 0 is 0, 1 - 0 is 1, 1 - 1 is 0, और 0 - 1, 0 - 1 तो एक्चुअली कैसे आएगा, आंसर 1 आएगा, और 1 अपन क्या लेंगे, बोरो। 1 अपन 0 - 1 तो पॉसिबल नहीं है, तो 1 अपन बोरो लेंगे, आंसर विल बी 1। ओके, एग्जांपल से अपन इसको स्टडी करें। 0 - 1, 1, 1 अपन ने बोरो लिया, यहाँ से 1 यहाँ से बोरो लिया। बोरो लेने के बाद यहाँ 1 आ गया, यहाँ बोरो 1 लिया तो यहाँ क्या रहेगा, 0। तो 0 - 0 क्या आया, 0। 0 - 0 क्या है, 0। 1 - 1 क्या है, 0। इज इट क्लियर? एक और एग्जांपल देखते हैं। 1 - 1 0, 0 - 1 1 बोरो लिया तो 1 आया। तो इधर 1 लिया, यहाँ रह गया, तो एक और 1 अपन ने बोरो लिया, आगे से बोरो लिया, तो ये 1 - 1 0 आ गया। यहाँ 0 रह गया था क्योंकि अपन ने बोरो पीछे वाले को दे दिया, तो 0 - 0 0 आ गया। दैट इज अ सिंपल ऑपरेशन सब्ट्रैक्शन का। इज इट क्लियर? नेक्स्ट अपन चले बाइनरी मल्टीप्लिकेशन। बाइनरी मल्टीप्लिकेशन में क्या है, थोड़ा देखने वाली चीज है, इसको थोड़ा केयरफुली देखें। 0 - 0 0, 0 × 1 0, 1 × 0 0, 1 × 1 1। अब जैसे इस एग्जांपल से अपन इसको स्टडी करते हैं। 11.01 is multiplied 10.11, 11.01 multiplied 1011। मल्टीप्लाई करा अपन ने इसको, तो क्या आया ये 1101। अगेन 1 से मल्टीप्लाई करा 1101, अगेन 0 से मल्टीप्लाई करा 0000, अगेन 1 से मल्टीप्लाई करा 1101, पुट ऑन करा 101 का 1 100 का एडिशन 1 1 1 1 किया 1, आगे कैरी 1 101 का 0, फिर आगे कैरी 101 का 0, फिर आगे कैरी 101 का 0, फिर आगे कैरी ये 1। दैट इज द आंसर। 4 डिजिट बाद डेसिमल पॉइंट, तो डेसिमल पॉइंट के बाद 2 इधर हैं, डेसिमल पॉइंट के बाद 2 हैं, तो डेसिमल पॉइंट कितने आएंगे, 4 आएंगे। 1 2 3 4, 4 के बाद डेसिमल पॉइंट, तो 1000.1111। सीधा सिंपली मल्टीप्लिकेशन कर देना है, और लास्ट में जैसे ऐड करते हैं ना सिंपल मल्टीप्लिकेशन, उसी तरह से यहाँ ऑपरेशन परफॉर्म करना है। नेक्स्ट है डिवीजन। डिवीजन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, इसको थोड़ा सा केयरफुली समझना है, तो इसको थोड़ा सा यहाँ ढंग से देखना। Division, that is the 110 is divided 101010 is divided by 110। लार्जर क्वांटिटी क्या है यहाँ पे 101010, और स्मॉलर क्वांटिटी से डिवाइड कर रहे हैं। स्मॉलर क्वांटिटी क्या है 110। ठीक है, 110 से इसको डिवाइड करना है। अब देखते हैं इसके फर्स्ट स्टेप में। फर्स्ट स्टेप में अपन क्या है, फर्स्ट डिजिट क्या है यहाँ पे 1, फर्स्ट डिजिट क्या है यहाँ पे 1, 1 को कंपेयर कर रहे हैं अपन 110 से। स्टेप फर्स्ट 1 इज कंपेयर बाय द 110। ऑब्वियसली बात है 1 क्या होगा, लेस देन होगा 110 से, तो क्वाड्रेंट क्या आएगा 0। ये क्वाड्रेंट क्या आ गया 0, फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या आया 0। ठीक है, ये 1 एज इट इज लिया, 0 को जैसे अपन नीचे ले आए तो ये क्या बना 10। ठीक है, 10, 1 में से 0 को सब्ट्रैक्ट करा 1 आया, 0 नेक्स्ट डिजिट को नीचे उतारा तो क्या बच गया अपने पास 10। दोबारा इसको सेकंड स्टेप में अपन कंपैरिजन करेंगे 110 से, तो 10 इज अगेन कंपेयर विद द 110। ठीक है, 110 की डेसिमल वैल्यू क्या होती है 6, 10 की डेसिमल वैल्यू क्या होती है 2, तो 2 लेस देन है 6 से, तो क्वाड्रेंट अगेन दोबारा क्या हो गया 0 हो गया। ये क्वाड्रेंट दूसरा भी 0 आ गया यहाँ पे। ठीक है, फिर 10 में से 0 को सब्ट्रैक्ट करा तो ये 1 आ गया, 0 में से 0 गया 0 आ गया, तीसरा बिट्स अपन ने नीचे उतार लिया, नीचे लेके आए, तो फाइनल क्या बना 101। इसको दोबारा फिर कंपेयर करो 110 से। ये थर्ड स्टेप में देखो 101 की डेसिमल वैल्यू 5 है, 110 की डेसिमल वैल्यू 6 है, 5 क्या है लेस देन है 6 से,
अगेन क्वाड्रेंट क्या हो गया, 0 हो गया, तो तीसरा 0 क्वाड्रेंट में आ गया। ठीक है, 0 को फिर सब्ट्रैक्ट करा, सब्ट्रैक्ट करने पे क्या आएगा, 1 का 1, 0 का 0, 1 में से 0 सब्ट्रैक्ट हुआ, 1 आ गया। चौथा डिजिट था वो अपन ने नीचे उतारा, तो क्या आ गया ये 1 0 1 0। ठीक है, स्टेप फोर्थ में आप देखो, स्टेप फोर्थ में अपन इसको फिर कंपेयर करो 1 1 0 से, तो 1 0 1 0 इज कंपेयर विद द 1 1 0। 1 1 0 के डेसिमल वैल्यू क्या है, 6 है। 1 0 1 0 के डेसिमल वैल्यू क्या है, 10 है। तो 10 क्या ग्रेटर देन है 6 से, तो क्वाड्रेंट क्या हो गया 1, ये 1 आ गया क्वाड्रेंट फोर्थ। चौथा क्वाड्रेंट अपन ने क्या ले लिया, 1 ले लिया। ठीक है, 1 लेते इसको क्या है, सब्ट्रैक्ट करा 1 1 0 से, 1 0 1 0 1 0 को सब्ट्रैक्ट करा 1 1 0 से, तो 0 में से 0 सब्ट्रैक्ट 0, 1 में से 1 गया 0, 0 में से 1, तो अपन ने बोरो लिया, आगे से बोरो लेने के बाद 0 - 1 आंसर क्या है 1, तो 1 0 0 सब्ट्रैक्ट करने के बाद। चौथा फिफ्थ डिजिट क्या था, 1 था, 1 को अपन नीचे उतार के लाए, तो नीचे उतारने पर ये 1 आ गया, तो फाइनल क्या आ गया 1 0 0 1। 1 0 0 1 को दोबारा कंपेयर करो 1 1 0 से, 1 0 0 1 को कंपेयर करो 1 1 0 से। 1 0 0 1 की डेसिमल वैल्यू 9 है, 1 1 0 की डेसिमल वैल्यू 6 है, तो 9 ऑब्वियसली 6 से बड़ा है, क्वाड्रेंट 1 आएगा, ये क्वाड्रेंट 1 आ गया, पांचवा क्वाड्रेंट 1 आ गया। ठीक है, और सब्ट्रैक्ट क्या कर दो इसमें से, 1 1 0 को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 1 में से 0 गया 1, ये बोरो लिया 1, ये बोरो लिया, फिर बोरो में से 1 में बोरो लेते 1 बना, 1 में से 1 गया तो 0, फिर ये यहाँ से बोरो ले चुके तो इसलिए यहाँ क्या बच गया 0, तो रिमेनिंग क्या बचा अपने पास 1 1 0। ठीक है, 1 1 0 को 1 1 0 से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम जाएगा और आंसर क्या हो जाएगा 0। 1 1 0 इक्वल्स टू 1 1 0, क्वाड्रेंट 1 टाइम जाएगा और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा 0। इज इट क्लियर, समझ में आया? सो फाइनली द आंसर विल बी द 0 0 0 1 1 1। मतलब कंसेप्ट डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड में जब भी अपन डिवीजन करेंगे तो उसका प्रोसेस यही रहेगा, यहाँ पे अपन जो भी क्वांटिटी है उसको जो 1 1 0 जिससे अपन डिवाइड कर रहे हैं उससे इसको कंपेयर करेंगे, अगर वो उससे लेस देन है तो क्वाड्रेंट 0 आएगा, अगर उससे वो ग्रेटर देन है तो क्वाड्रेंट 1 आ जाएगा। इज इट क्लियर? ठीक, नेक्स्ट टॉपिक क्या है इसमें, साइन बाइनरी नंबर। साइन बाइनरी नंबर क्या है कि कोई जो नंबर है वो पॉजिटिव में है या नेगेटिव में है, उसके आइडेंटिफिकेशन के लिए अपन साइन बाइनरी नंबर यहाँ यूज करते हैं। तो दो तरह के साइन बाइनरी नंबर रहेंगे, पॉजिटिव बाइनरी नंबर एंड नेगेटिव बाइनरी नंबर। अब कैसे आइडेंटिफाई करते हैं उसके देखो ये प्रोसेस। इन बाइनरी नंबर सिस्टम नेगेटिव और पॉजिटिव बाइनरी नंबर सिस्टम आर रिप्रेजेंट इन 3 वे। 3 तरीके से अपन इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फर्स्ट वे क्या है, साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन, दूसरा है वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन, और तीसरा है टूस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन। साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन, अब फर्स्ट अपन इसको एनालिसिस करते हैं। साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन, साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन में क्या है कि एमएसबी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट जो लेफ्ट साइड में रहती है, जैसे मैं बता चुका हूँ प्रीवियस क्लास में, लेफ्ट मोस्ट जो रहेगी ना, लेफ्ट साइड में सबसे पहली बिट जो है दैट इज नोन एज एमएसबी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। अगर एमएसबी 0 है तो वो पॉजिटिव नंबर है, एमएसबी 1 है तो वो नेगेटिव नंबर है। फॉर एग्जांपल देखें, ये क्वांटिटी है, इसका लेफ्ट साइड का बिट 0 है जो एमएसबी है, तो एमएसबी यहाँ 0 है तो ये क्वांटिटी कौन सी बनेगी, पॉजिटिव क्वांटिटी। ठीक है, और बाकी 0 को हटा के बाकी क्वांटिटी कैलकुलेट हो जाएगी। जब 0 हटा के क्या बचा, 0 1 0 0 0, इसकी डेसिमल वैल्यू क्या आएगी 8, प्लस का 8 10 बेस 10। ओके, दूसरा एग्जांपल देखें, 1 1 1 1, 4 1 है, पहला एमएसबी इसमें 1 है तो ये नेगेटिव क्वांटिटी, या नेगेटिव लिख लिया, बाकी के 3 1 1 1 बच गए, इनका डेसिमल वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा 7 आएगा, तो -7 इन डेसिमल नंबर। क्लियर हुआ, सिंपल है। एमएसबी को ढूंढना है, एमएसबी 0 है पॉजिटिव रहेगा, एमएसबी 1 है तो नेगेटिव क्वांटिटी रहेगी। ओके, अब दूसरी अप्रोच देखते हैं, वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन, ये भी इंपॉर्टेंट है। वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन, इन द रिप्रेजेंटेशन वंस कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट का वैसे भी अपन हिंदी में देखें या इसको समझे तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या रहेगा, रिवर्सिबल, उल्टा। उल्टा मतलब कैसे, अगर 0 है तो 1 कर दो, 1 है तो 0 कर दो, 0 का रेसिप्रोकल क्या होगा 1, 1 का रिवर्सिबल क्या होगा 0। तो वंस कॉम्प्लीमेंट में बेसिकली क्या रहेगा, 0 इज रिप्लेस बाय 1
and 1 is replaced by 0. अब जैसे 1 1 1 0 है, इसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो क्या करो, जहां 1 है वहां 0 कर दो, तो ये 0 हुआ, ये 0 हुआ, ये 0 हुआ, जो लास्ट का जो 1 है 0 है वो 1 हो जाएगा, तो 0 0 0 1. दूसरा एक और एग्जांपल है 1 1 0 1 1 0 1 1. इसमें अगर इसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो जहां 1 है वहां 0 कर दो, जहां 0 है वहां 1 कर दो, तो 0 0 1 0 0 1 0 0, ये वंस कॉम्प्लीमेंट है. इंपॉर्टेंस क्या है वंस कॉम्प्लीमेंट की, है ना. ऑब्वियसली बात है, वंस कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं तो वो जो साइन जो नंबर है उसको अपन किसमें, नेगेटिव क्वांटिटी में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है ना. वंस कॉम्प्लीमेंट का अभी तक ये अपन स्टडी कर रहे हैं कि भाई नेगेटिव क्वांटिटी को आइडेंटिफाई करना है तो अपन उसका क्या ले लेते हैं, वंस कॉम्प्लीमेंट ले लेते हैं, टूस कॉम्प्लीमेंट ले लेते हैं. अब इनकी एप्लीकेशन क्या है, वंस कॉम्प्लीमेंट निकाला, टूस कॉम्प्लीमेंट निकाला, तो इसका एप्लीकेशन क्या आएगा कि आपको सब्ट्रैक्शन जो ऑपरेशन है, सब्ट्रैक्शन जो ऑपरेशन है, subtraction operation in digital electronics specifically performed by using the ones complement and the twos complement. मतलब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा कि to perform the subtraction operation in given sequence, digital sequence, binary sequence, by using specifically by using the ones complement or the twos complement. यानी subtraction operation perform करना है by using ones complement. उसकी क्या क्या स्टेप्स हैं वो ये बताइए. तो फर्स्ट स्टेप है दिस अलाउ टू सब्ट्रैक्ट बाय यूजिंग ओनली एडिशन. मतलब अगर वंस कॉम्प्लीमेंट ले लें तो वंस कॉम्प्लीमेंट लेने के बाद अपन उसको ऐड करेंगे तो अल्टीमेटली कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होगा, सब्ट्रैक्शन का, ठीक है. दूसरा पॉइंट है सब्ट्रैक्टिंग स्मॉलर बाइनरी नंबर फ्रॉम लार्जर वन देन एडिंग द कैरी टू द रिजल्ट नोन एज द एंड अराउंड कैरी and result is positive. Subtracting the smaller binary number from larger one, then adding the carry to the result known as the and around carry and result is positive. इसका मीनिंग ये है कि अगर अपन स्मॉलर क्वांटिटी को लार्जर क्वांटिटी से सब्ट्रैक्ट करें, उसका वंस कॉम्प्लीमेंट लेके वंस कॉम्प्लीमेंट ऑपरेशन से सब्ट्रैक्ट करें तो उसका रिजल्ट पॉजिटिव आएगा. ऑब्वियसली पॉजिटिव ही आएगा क्योंकि अपन 10 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 पॉजिटिव ही आएंगे, तो रिजल्ट शुड बी इन पॉजिटिव मैनर. When subtracting the larger one from the smaller binary number, third point, when subtracting the larger one from the smaller binary number, then there is no carry adding and result is negative. Obviously 5 में से 10 अपन सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का 5 ही आएगा और उसमें कोई कैरी जनरेट नहीं होगी. जब स्मॉल लार्जर में से स्मॉल को अपन सब्ट्रैक्ट करते हैं तब कैरी जनरेट होगी, जब स्मॉलर में से लार्जर को सब्ट्रैक्ट करोगे तब वहां कोई कैरी जनरेट नहीं होगी. बट ऑब्वियसली बात है, तो उस केस में जो थर्ड पॉइंट के केस में अगर अपन लार्जर क्वांटिटी को स्मॉलर वन में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जहां कैरी नहीं जनरेट होगी तो एग्जैक्ट आंसर लेने के लिए क्या करेंगे, जो फाइनल रिजल्ट आया उसका अगेन वंस कॉम्प्लीमेंट लेंगे. सो बाय टेकिंग द अगेन वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ द रिजल्ट वी गेट द एग्जैक्ट आंसर, एग्जैक्ट नंबर. अब वो मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगा, आगे अपन एग्जांपल करते हैं. फर्स्ट एग्जांपल लिया सब्ट्रैक्टिंग बाय यूजिंग द वंस कॉम्प्लीमेंट. वंस कॉम्प्लीमेंट से आप सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन यहाँ परफॉर्म करना है. फर्स्ट एग्जांपल देखें तो क्वांटिटी द 11010 सब्ट्रैक्ट करना है 1101 से. यहाँ जैसे 11010 लार्जर क्वांटिटी है, इसका डेसिमल वैल्यू क्या आएगा 26, ठीक है. 1101 का डेसिमल वैल्यू क्या आएगा 13. तो लार्जर में से स्मॉलर को सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है. 26 में से 13 को सब्ट्रैक्ट करना है और आंसर अपना 13 आना चाहिए बाय यूजिंग वंस कॉम्प्लीमेंट. अब हाउ इज इट पॉसिबल. अब जैसे फर्स्ट सिस्टम में देखें अपन 1101 11010 सब्ट्रैक्ट कौन सा करना है 1101. तो 1101 का क्या लो, पहले वंस कॉम्प्लीमेंट, और वंस कॉम्प्लीमेंट लेके इसको क्या कर दो, ऐड कर दो सेकंड पॉइंट के रेस्पेक्टिव. तो 1101 का वंस कॉम्प्लीमेंट क्या आया 0010, ये वंस कॉम्प्लीमेंट हो गया. इसको अपन ने इसके साथ क्या कर दिया, ऐड कर दिया. तो 000 110 कैरी आगे गई, 111 का 10 का 1 और ये 1 कैरी आ गई. इस कैरी को क्या है फिर दोबारा एग्जैक्ट आंसर में ऐड कर दो. जैसे लिखा है ना, एडिंग द कैरी टू द रिजल्ट नोन एज द एंड अराउंड कैरी. तो ये वाली कौन सी कैरी है, एंड अराउंड कैरी. एंड अराउंड कैरी को इसमें ऐड कर दो, द रिजल्ट विल बी द पॉजिटिव. तो इसे एंड अराउंड कैरी को ऐड करो तो क्या आ जाएगा 01 का 1,
0 का 0, 1 का 1, 1 का 1, तो 1 1 0 1, और ये 1 1 0 1 एक्चुअली क्या होगा 13। आंसर मैच हो गया, आंसर मैच हो गया एंड अराउंड। सो दैट इज द सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन अपन परफॉर्म कर रहे हैं, सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं बाय यूजिंग एडिंग। ऐड कर रहे हैं एडिंग से, जो ये पॉइंट बता रहा था, बाय ओनली द एडिंग, बाय यूजिंग एडिंग, बट but also using the ones complement formation, but also using the ones complement formation। ये क्रॉस चेक हो गया। अब दूसरा एग्जांपल देखें, 1 0 0 स्मॉलर है, इसको सब्ट्रैक्ट करना है 1 1 0 0 0 0। ये लार्जर क्वांटिटी है, ये स्मॉलर क्वांटिटी है, स्मॉलर में से लार्जर क्वांटिटी को सब्ट्रैक्ट करना है। पॉइंट कौन सा काम में आएगा? थर्ड वाला पॉइंट। थर्ड वाला पॉइंट अपना क्या कह रहा है कि जिसको अपन सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं पहले उसका वंस कॉम्प्लीमेंट लो, फिर उसको साथ उसका ऐड कर दो, फिर लास्ट में जो रिजल्ट आ रहा है उसका दोबारा अगेन वंस कॉम्प्लीमेंट ले लो, तो अपना एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। अब जैसे एग्जांपल से समझते हैं, तो 1 0 0 है, उसका वंस कॉम्प्लीमेंट लिया तो क्या आएगा? 0 0 1 1 1 1, इसको ऐड करा, ये 1 आया, ये 1 आया, 1 1 का 0, फिर 1 1 1 का फिर 0 कैरी थी, 0 आया, फिर ये 1 कैरी आगे चली गई, ये 1 आ गया, ये 0 आ गया। ठीक है, ये अपना आंसर आया। अब वो कह रहा है इसका अगेन वंस कॉम्प्लीमेंट लो, अगेन वंस कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो क्या है? 0 का 1 1 का 0 करो, तो दैट विल द 1 0 1 1 0 0। कैरी कोई आएगी नहीं, क्योंकि अपन स्मॉलर में से ग्रेट लार्जर वाले को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, सो दैट विल बी द 1 0 1 1 0 0। और नेगेटिव साइन क्यों आ रहा है? क्योंकि अपन स्मॉलर में से लार्जर को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, है ना, स्मॉलर में से लार्जर को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ये अपना एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये वंस कॉम्प्लीमेंट फॉर्मेशन है। इस वंस कॉम्प्लीमेंट फॉर्मेशन से भी अपन इसको समझ सकते हैं। तो ये एक तरह के प्रोसेस हैं। बाकी नेक्स्ट क्लास में अपन टूस कॉम्प्लीमेंट ऑफ फ्लोटिंग पॉइंट दो और पढ़ेंगे इसमें, टूस कॉम्प्लीमेंट ऑफ फ्लोटिंग पॉइंट। उसके बाद ये अपना एक पोर्शन, फर्स्ट यूनिट का एक पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा, और फिर उसके बाद नेक्स्ट क्लास में अपन कोड की स्टडी करेंगे। ये तो आज इतना ही पढ़ते हैं। आप इस लेक्चर को देखो, समझो, है ना, और पढ़ो, और कोई भी डाउट हो तो मुझसे डिस्कस करो। ठीक है, तो आज के दिन अपन ने एक्स्ट्रा लेक्चर ले लिया है, तो आज 2 लेक्चर हो गए बेटा आपके, तो आप इन दोनों लेक्चरों की थोड़ी सी स्टडी करो, है ना, और स्टडी करने के बाद जो भी तुम्हारे डाउट्स हैं, जैसे भी जो भी तुम्हारे छोटे बड़े डाउट्स हैं, पहले पढ़ लो, इनको समझ लो, देख लो। उसके बाद जो भी तुम्हारे डाउट्स हैं वो सीधा मुझसे गूगल क्लासरूम पे आप जरूर कनेक्ट हो जाओ। सारे बच्चे गूगल क्लासरूम पे कनेक्ट हो, और वहां कनेक्ट होने के बाद जो भी तुम्हारे डाउट्स हैं आप मुझे वहां गूगल क्लासरूम से कम्युनिकेट करो। ठीक है, थैंक यू।